अधिकारियों को सीएम का आदेश है कि अपने अपने क्षेत्र में रहें। तो आज रात जो है वो पुलिस प्रशासन को संदेश दिया गया है कि कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना कर पाए, यानी कहीं भी रिएक्शन जो है वो ना आए और अफवाहों पर जनता ध्यान न दे। ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। अफवाहों फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी वो लोग जो अफवाह फैलाएंगे या समाज का माहौल बिगाड़ेंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई है। आज तक भी आपसे यही अपील करता है कि कृपया अफवाहों को मत फैलाएं, कोई ऐसी बातें मत फैलाएं जिससे प्रदेश का माहौल जो है वो खराब हो, आपके जिले आपके इलाके का माहौल खराब हो। सोशल मीडिया पर बेवजह कोई ऐसी चीज ना शेयर करें जिसके चलते आपको भी कानूनी पचड़े में फंसना पड़े और आपके इलाके का माहौल जो है वो खराब हो जाए। सेंसिटिविटी को समझिए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, ये हमारी भी अपील है। जो योगी आदित्यनाथ अंदर मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ डीजी उत्तर प्रदेश आर.के. विश्वकर्मा, उसके साथ डीजी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस समय जो है सारे अधिकारी जो है अब एक एक करके कहीं ना कहीं निकलना शुरुआत कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊं कि यहाँ पर मीटिंग के लिए कुछ अधिकारी बाहर निकले हैं और ये रुक गए हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा बात करने की, लेकिन फिर गाड़ी आगे बढ़ गई है। तो ये लगातार बताया जा रहा है कि अभी अधिकारी उसमें से निकले हैं मीटिंग से, कुछ हालांकि बोले नहीं है, लेकिन अधिकारी मीटिंग से निकले हैं और सभी को निर्देश दिया गया है कि वो फील्ड में रहें और साफ तौर से अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये भी कहा गया है। और इस तरीके की मैं पूछने की कोशिश करता हूं कि इनके साथ कि यहाँ पर बता सकते, यहाँ पर अभी पुलिस ये यहाँ वैन जो थी वो छोड़ने आई थी अधिकारियों को और ये यहाँ से ड्रॉप करके गई है। चूंकि ये पीछे बैक एक रास्ता है वहां से ये निकले हैं, चूंकि जहां पर मीडिया खड़ी थी फ्रंट में वहां से नहीं निकाला है, लेकिन एक अधिकारी है वो निकले हैं जो सीनियर पुलिस फोर्स के, वो गए हैं यहाँ पर। हालांकि बताया जा रहा है कि डीजी लेवल के अधिकारी को यहाँ से अभी गए हैं निकलकर, लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं जानकारी आ पा रही कि ये कौन से जो अधिकारी थे जो सीएम ऑफिस से निकलकर गए हैं। लेकिन ये तो साफ है शुभांकर, आशीष आप ये कह रहे हैं कि अभी ये पुख्ता नहीं हो पाया है कि जो अधिकारी आपको अभी कैमरे पर दिख रहे थे वो सीएम के साथ वाले अधिकारी थे या दूसरे अधिकारी थे? ये स्पष्ट है ये कौन से अधिकारी थे? जी, चूंकि अंदर सभी कई अधिकारी हैं जी, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि डीजी उत्तर प्रदेश हो सकते हैं ये जो निकल कर गए हैं। और हालांकि अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि लगातार जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं और इसमें से ये अधिकारी जो हैं वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं साफ तौर से। चूंकि अब मीटिंग कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2:30 बजे है, उसके बाद अब खत्म होने की कगार पर है और ऐसे में अब ये अधिकारी जो है वो पीछे, यानी कि दो तरफ का गेट है 5 कालीदास का, तो दूसरी तरफ से ये अधिकारी अब निकल रहे हैं। चूंकि सामने के गेट पर यहाँ पर जो पुलिस फोर्स तो तैनात है, साथ साथ मीडिया भी पूरी खड़ी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई अभी जवाब या मीडिया बाइट्स नहीं इस प्रकार से हुई है। लेकिन इस पूरे चौराहे पे आप देखिए कि मीडिया ही दिखाई दे रही है आपको, पूरे चौराहे को सील किया गया। एक और गाड़ी आ रही है, अब हम आपको दिखाएं कि सीएम आवास से निकलकर, और ये गाड़ी भी अंदर ही थी। तो अधिकारी लगातार एक एक करके निकल रहे हैं और आप देखिए कि इसमें भी कोई अधिकारी है तो लगातार साफ तौर से सर इसमें कह सकते हैं सूचना के इंफॉर्मेशन सीएम एडवाइजर हैं बैठे हुए, ये यहाँ से निकल रहे हैं अभी। चूंकि जिस तरीके से लगातार अब मीटिंग में ये सभी अधिकारी मौजूद थे और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश के वो भी मौजूद रहे हैं, जो सलाहकार हैं सीएम के वो भी मौजूद रहे हैं अंदर। तो ऐसे में साफ तौर से सारे अधिकारी जो हैं एक एक करके निकल रहे हैं और माना जा रहा है कि सीएम ने सभी को निर्देश दे दिया है और आदेश दिया है कि अब जाकर फील्ड में पूरी तरीके से तैनात हो जाएं और सुबह होते होते किसी भी संवेदनशील जगह। आशीष की आवाज जो है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है आशीष, हम आपके पास आएंगे जैसे आपकी आवाज ऑडियो आपका फिक्स हो जाएगा। कुमार अभिषेक आप लगा जी, आशीष आपको आवाज आ रही है? और ऐसे में एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि सीएम ने ये भी साफ किया है कि किस तरीके से फील्ड में जाना है, किसी भी प्रकार का विवाद की
स्थिति नापता हो और फोर्स को पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट ठीक है किया आशीष, गया है। आप उत्तर अपना प्रदेश के ऑडियो जो है प्रत्येक जिले एक बार में। अपने कैमरा पर्सन से बात करके फिक्स कीजिए, उसके बाद हम आपके पास लौटते हैं। कुमार अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत सारे माफिया हम लोगों ने देखे, श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर तमाम गैंगस्टर्स को हमने देखा, लेकिन जो घटना आज घटित हुई है, क्या ऐसा कुछ आपने उत्तर प्रदेश में इससे पहले देखा था? देखिए, ऐसी घटना तो काफी हुई है, लेकिन ऐसी घटना इस तरफ से नहीं हुई है कि पुलिस की अभिरक्षा में इस तरीके की चीजें हो जाएं। गैंगवार में ऐसी चीजें दिखाई दी हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से दिखाई दी हैं, जब एक गैंगवार में या एक माफिया या एक डॉन ने इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया हो, उनके गुर्गों ने अंजाम दिया हो। लेकिन इस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में भेजे गए 2 लोगों पर, अतीक और अशरफ जैसे लोगों पर बाहर से इस तरीके से हमला हो जाए और पुलिस के सामने भून दिया जाए, ये इतिहास है अपने आप में। अभी तक मुझे नहीं याद है, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मैंने इतना लंबा कवर किया है, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब पुलिस अभिरक्षा में कुछ इस तरीके से कोई घुस के आता है और बिल्कुल ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 2 नामी ऐसे लोग जो निश्चित तौर पर माफिया, डॉन, आप जो नाम दे लें, लेकिन साथ साथ कई बार के सांसद और विधायक भी रहे हैं, इन पर इस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चले और उसके बाद वो पुलिस अभिरक्षा में मारा जाए, ये इतिहास बन गया है एक तरीके से। ये अपने आप में पहला मामला है और मुझे कम से कम कई राज्यों को अगर आप देखें तो ऐसी घटना कभी किसी ने न देखी है न सुनी है। इस लिहाज से ये घटना काफी बड़ी है और सियासी तौर पर भी इसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है। लेकिन हम इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे जिस वक्त से ये घटना घटी है, तब से हमारी टीम, जो हमारे रिपोर्टर हैं समर श्रीवास्तव, उन्होंने उस मोमेंट से उस घटना को कवर करना शुरू किया था और अभी तकरीबन 4 घंटे का वक्त हो गया है जब हम लोग लगातार इस चीज को कवर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस घटना का इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ये रात का वक्त है और रात के वक्त में जब पूरी दुनिया सोती है तब, और जब सुबह जनता जागेगी तब, दोनों की स्थिति में किस तरीके का असर आता है, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। क्योंकि ये ऐसी इतनी बड़ी घटना है शुभांकर, कि लोगों को आज ही तमाम लोगों को पता चल चुका है। हम जब इस वक्त इस इलाके के आसपास गाड़ियों से आ रहे थे, जितने लोग इस वक्त बाहर हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त मुझे इस शहर में इस वक्त काफी कुछ दिखाई दे रहा है और अभी चूंकि 2:30 बज रहे हैं और सुबह 6 बजते बजते लोगों की नींदें टूटेंगी, तब तक आप देखेंगे कि जो भी सेंसिटिव एरिया है वहां बड़े पैमाने पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सीएम ऑफिस से लेकर, यानी सीएम मुख्यालय से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक के लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि इसका कहीं कोई दूसरा असर न पड़ जाए, कहीं कोई कम्युनल रंग ना ले ले। इस लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है ये मामला। और मेरे पीछे जहां पर ये घटना घटी है, अभी भी दोनों शव हैं वो अभी यहां रखे हुए हैं। मुझे लगता है जो सरकार की तरफ से मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता, सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराया जाए और जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक किया जाए, ताकि ये मामला ज्यादा न बढ़े। तो अब देखना यह है कि ये जब सुबह होती है, जब पौ फटता है, उसके बाद किस तरह की गतिविधि, किस तरह के नहीं तो कुमार अभिषेक, आप जरा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि सियासी तौर पर किस उत्तर प्रदेश की इस घटना ने पूरे भारत को गर्म जरूर कर दिया है। अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए किस तरह की परेशानियों का सामना राज्य सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ये मेडिकल करवाने गए थे और अब इनका पोस्टमार्टम होने वाला है। तो ये एक अपने आप में क्योंकि कानूनी मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है, राज्य सरकार को जनता में शांति बनाए रखना, साथ ही कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा ये घटना कैसे हुई। तो किन किन मुश्किलों का सामना अब राज्य सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि सियासी तौर पर भी है, कोर्ट कचहरी के तौर पर भी है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के तौर पर भी, प्लस जनाजे को लेकर भी, क्योंकि हमने असद में भी देखा कई लोगों के शामिल होने की आशंका थी, बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, लेकिन अतीक यहां सांसद भी रह चुके हैं माफिया होने के अलावा। बिल्कुल शुभांकर, जो बातें आप कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो कोई पुलिस या कोई सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरीके से हमला हो, क्योंकि जितने पुलिस वाले, चाहे वो धूमनगंज थाना हो, थाना में मौजूद उसके अधिकारी हों, एसएचओ हों, पुलिस कमिश्नर हों, थाने के से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी हों, या फिर
बड़े आला अधिकारी सबों को कड़े जांच से गुजरना होगा। ये बात तो सभी को जानते हैं और कोई नहीं चाहता, कम से कम पुलिस के लोग कतई नहीं चाहेंगे कि कोई जेल जाए। ये मामला इतना आसान नहीं होगा। इस मामले में सरकार को बड़े बड़े जवाब देने होंगे। निश्चित तौर पर साबरमती जेल से सीधे सरकार के परमिशन से उसे नहीं लाया जा सकता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट से ने बकायदा अपने आदेश से उसे भेजा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर वो यहां आया और उसके बाद पुलिस रिमांड में उसे मिली है तो जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और सरकार को वहां इस बाबत जवाब देना होगा। दूसरी बात, बरेली जेल में बंद था अशरफ को भी जो बरेली जज हैं, जिला जज हैं, उन्होंने जो यहाँ के सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनसे आश्वासन लिया था कि जब आप लेकर के जा रहे हैं अपने कस्टडी में तो ये आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की। तो दोनों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की थी और जब स्टेट सुरक्षा देने में नाकाम रहा है तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब भी सरकार को देना होगा। कोई नहीं चाहता कि उसकी गर्दन फंसे। कम से कम जो पुलिसकर्मी आप देख रहे थे चारों तरफ मौजूद थे, क्या कोई चाहेगा कि उसकी नौकरी चली जाए? क्या कोई चाहेगा कि वो सस्पेंड हो जाए? तो न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि तमाम लोग जो उस वक्त घटना के स्थल पर मौजूद थे जब ये घटना हुई है, सबों को कड़े जांच से गुजरना होगा। सरकार को भी इस कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट से गुजरना होगा कि किसी तरह के छींटे उनके दामन पर ना पड़े। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार किस तरीके से स्टैंड लेती है। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीके से सरकार और खास करके मंत्री, सरकार से जुड़े मंत्री या उनकी पार्टी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, ऑफेंसिव स्टैंड लिया है, वो साफ दिखा रहा है कि अतीक के मुद्दे पर ये पार्टी, ये सरकार पीछे झुकने वाली नहीं है। जो हुआ उसे हुआ मान करके वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस मुद्दे पर वो लगातार उसको कोई घेरे, उस पर कोई सवाल उठाए, उससे ज्यादा उसके लिए बेहतर है कि वो खुद ऑफेंसिव हो।